रसिक सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सम्यक्त के बारे में बात चल रही है। अभी हमने सम्यक्त के 5 पोषण, 6 अनायतन और सम्यक दर्शन के मूर्ताएं, बहुत कुछ अभी हमने जाना समझा पिछली मीटिंग में। आज हमें ये जानना है कि सम्यक्त का विनाश करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनसे सम्यक्त का विनाश हो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त होता है और फिर विनाश भी हो जाता है। हाँ, तो विनाश करने वाले कौन से कारण हैं पता चलेगा, तभी तो बचेंगे ना उससे। 5 कारण है, देखिए सम्यक्त के विनाश होने के। ज्ञान गर्भ मति मंदता, निठुर वचन उद्गार, रुद्र भाव आलस दशा, नास पंच प्रकार। 5 कारणों से सम्यक का नाश होता है। कौन कौन से 5 कारण बताए? ज्ञान गर्भ, ज्ञान का गर्भ हो जाए। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने को केवल ज्ञानी समझने लगे, सबसे बढ़कर मानने लगे। होता है, हल्दी की गांठ मिले तो पंसारी बन के बैठ जाता है कोई भी। तो ज्ञान का घमंड नहीं करना, अहंकार से तो ज्ञान का नाश हो जाता है। सम्यक्त्व आते ही अगर उसका मन में गर्व कर लिया तो नाश पक्का। तो ज्ञान गर्व, मति मंदता बुद्धि की हीनता, और निठुर वचन उद्गार, कठोर वचन बोल देना, निष्ठुरता से किसी को कुछ भी कह देना, निर्दय वचनों से अगर संभाषण करे, और रुद्र भाव यानी क्रोध का परिणाम, और आलस दशा यानी प्रमाद। हो गए ना 5। ये 5 कारण हैं। नाश पंच प्रकार, 5 प्रकार, ये 5 बातें, ये 5 कारण सम्यक्त्व का नाश करने वाले हैं, इसे बचना होगा। अब आता है सम्यक्त्व के 5 अतिचार कौन से हैं? लोक हास भय भोग रुचि, अग्र सोच स्थिति में, मिथ्या आगम की भगति, मृषा दर्शनी सेव। सम्यक के 5 अतिचार है। अतिचार का मतलब जिनसे सम्यक्त्व में दोष लगता है। ठीक है, अतिचार जो नहीं करने योग्य है, ऐसी 5 बातें कौन कौन सी हैं? लोक हास भय, लोग हंसेंगे, संसार में मेरी जगह हंसाई ना हो जाए। आत्मज्ञान रसिक सभी साथियों को सम्यक्त्व के अनुसार प्रवृत्ति करने से लोगों में अपनी हंसी ना हो जाए, इसका डर, उसको कहते हैं लोक हास भय। फिर भोग रुचि, इंद्रियों के विषय भोगने में बस उसी में इच्छा लगी रहती है, उसी की लालसा लगी रहती है, भोग की रुचि रहती है, वो भी सम्यक्त्व का अतिचार है। और अग्र सोच, आगामी काल की भविष्य की चिंता, अग्र सोच स्थिति में, मिथ्या आगम की भक्ति, और कुशास्त्रों की भक्ति करे। कुशास्त्र कौन से?
जो सांसारिक विकथा की बातें करते हों, जिनसे अपने अंदर में विकार बढ़ते हों, ऐसे शास्त्र, मिथ्या आगम की भक्ति और मृषा दर्शने से जो मिथ्या दर्शन वाले जो लोग हैं ना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को मानने वाले, तो उनकी सेवा करना, उनकी संगति करना, उनकी खुशी के लिए उनको अच्छा लगने वाली बातें करना, ये सम्यक्त के 5 अतिचार हैं। अतिचार ए पंच प्रकारा, समल करहि समकित की धारा, दूषण भूषण गति अनुसरनी, दशा 8 समकित की वरनी। ये 5 प्रकार के अतिचार जो अभी ऊपर बताए, अतिचार है 5 प्रकार। समल करहि समकित की धारा, ये समकित की अजस्र बहने वाली धारा को मैली बना देते हैं, गंदी कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। दूषण भूषण गति अनुसरणे, और सम्यक्त की जो उज्जवल परिणति है उसको मलिन नहीं बनाना, इससे बचना। तो ये 5 अतिचार नहीं करने, इनका ध्यान रखना। और दूषण भूषण गति अनुसरणे, यहाँ तक सम्यक दर्शन को कैसे दोष युक्त और कैसे दोष रहित बनाया जा सकता है, ये 8 वर्णन प्रस्तुत कर दिए। 8 वर्णन कौन से प्रस्तुत किए, आपको पता चल गया? 8 वर्णन कौन से प्रस्तुत किए? सम्यक्त का स्वरूप, सम्यक्त की उत्पत्ति, चिन्ह, गुण, भूषण, दोष, नाश और अतिचार, ये सम्यक्त के बारे में 8 खास बातें बता दी हैं। ये 8 बातें सम्यक्त के विषय में कर दी हैं। और अब बताते हैं कि मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों का जब उदय नहीं होता तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। प्रकृति 7 अब मोह की, कहूँ जिनागम जोई, जिनको उदय निवारी के, सम्यक दर्शन होई। मोहनी कर्म की जिन 7 प्रकृतियों के उदय नहीं होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, अब उन 7 प्रकृतियों को शास्त्र अनुसार, जैनागम अनुसार वर्णन कर रहे हैं पंडित बनारसी दास जी। क्या कहते हैं? वो 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? चारित मोह की चारि मिथ्यात की तीनता में, प्रथम प्रकृति अनंत अनुबंधी को हनी, बीजी महामान रस, बीजी मान महारस, बीजी मायामयी तीजी, चौथी महालोभ, दशा परिग्रह मोहनी, पांचई मिथ्यात मति, छठी मिश्र पर मति, 7 समय प्रकृति समकित मोहनी, एई षट विगवनी, तासी एक कुतियसी, सातो मोह प्रकृति कहावे सत्तारोहनी। देखिए 7 प्रकृतियां बताई। चारित मोह की 4, मिथ्यात की 3। चारित मोह की 4 कौन सी? अनंतानुबंधी चोकड़ी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया
और अनंतानुबंधी लोभ, ये चारित्र मोह की चार प्रकृतियां। मिथ्यात्व की तीन, मिथ्यात्व की तीन कौन सी? मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। प्रथम प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी। पहली प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध की है। बीजी महामान रस बीजी। दूसरी जो है अनंतानुबंधी मान, वो बहुत ऊंचे अभिमान के रस में भीगी हुई है, महा अभिमान वाली है अनंतानुबंधी मान। और मायामयी तीसरी, और तीसरी जो है अनंतानुबंधी माया। चौथी महालोभ दशा, और चौथी अनंतानुबंधी लोभ की है। परिग्रह पोहनी, वो परिग्रह को पोषण करती है। लोभ होता है तो परिग्रह करता है ना। पांचवी मिथ्यात्मति, पांचवी कौन सी है? मिथ्या मोहनी, आत्मज्ञान दसी। पांचवी मिथ्यामति और मिथ्यात्म मोहनी है। और छठी मिश्र परिणति, और छठी जो है वो मिश्र मोहनी है, जिसमें इधर भी झुकता है उधर भी झुकता है, अच्छे की तरफ भी खराब की तरफ भी। सातवीं समय प्रकृति संकित मोहनी, और सातवीं प्रकृति जो है सम्यक्त मोहनी है। यही षट बिग बनितासी। बिग बनितासी कौन है? व्याघ्रनी, व्याघ्रनी मतलब सम्यक्त के पीछे, जैसे जैसे बाघिन होती है ना, बाघिन नर बाघ, नर बाघिन होती है। नर बाघ जो होती है उसे बाघिन कहते हैं। तो बाघ होता है और उसकी जो मादा होती है वो कैसी होती है? बड़ी भयंकर होती है। ये छह प्रकृतियां तो बाघिन के समान पीछे पड़ जाती हैं सम्यक्त के, और उसको भक्षण कर जाती हैं। अगर बाघिन किसी के पीछे पड़ जाए ना, उसे छोड़ती नहीं है, फिर बहुत तेज भागती है बाघिन। तो ये छह प्रकृतियां जो हैं वो तो बाघिन की तरह है। और एक कुतिया जैसी है सातवीं। सातवीं कौन सी है कुतिया जैसी? कर्कशा स्त्री के समान। कर्कशा स्त्री के समान है वो। जो कोई स्त्री होती है ना, बस हर समय बक झगड़ा कलह कषाय यही करती रहती है। तो ये सातों मोहों की प्रकृतियां जो हैं, कहा वे सत्तारोहणी, सम्यक्त के सद्भाव को रोकने वाली हैं। ये सम्यक्त के मतलब प्रभाव को खत्म करने वाली हैं। सम्यक्त के प्रभाव को आगे बढ़ने से उन्नति में उसकी बाधा पहुंचाती हैं। अब कहते हैं सम्यक्तों के नाम। कितनी प्रकार के सम्यक्त होते हैं? सम्यक्त बहुत प्रकार के होते हैं। अब उनके नाम सुनेंगे हम। सात प्रकृति उपसमहि जासु जो उपसमंडित, सात प्रकृति छह करन हार छाई की अखंडित, सात माही कछु खपे कछुक उपसम करि रखे, सो छह उपसमवंत मिश्र सम कित रस रखे। छठ प्रकृति उपसमे वा खपे, अथवा छह उपसम करे, सात ही प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धरे। अब देखिए बात कही है, इसमें समझा दिया है कि सम्यक्त के कितने कितने भेद होते हैं। तो सम्यक्तों के नाम अलग अलग है, बता रहे हैं, इनका परिचय बताएंगे। तो ये बता रहे हैं पंडित नारसी दास जी, सात प्रकृति उपसमय, जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियों को जो उपशमा देता है, अर्थात दबा देता है, उनका उदय नहीं होने देता, वह औपशम सम्यक दृष्टि है। सो उपसम मंडित, उसको औपशमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। सात प्रकृतियां छह करणहार छाई की अखंडित, और सातों प्रकृतियों का जो क्षय कर देता है, सातों प्रकृतियों का जड़ मूल से विनाश करके हटा देता है, उनको खत्म कर देता है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जो बन जाता है ना, एक बार सम्यकता के फिर उसका कभी जाता नहीं है। अब
अब आगे बताते हैं, ये तो उपशम और क्षय दो प्रकार हो गए। अब सात माई कछु खपे, कछु को उपशम कर रखे। अब इन सात प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियों का तो उपशम करके दबा दे उसको, और कुछ प्रकृतियों को खपा दे अर्थात नष्ट कर दे। सोच है उपसंबंध, उसको कहते हैं क्षयोपशम संकित, मिश्र संकित रस चक्ष है। और चौथा होता है कि संकित, उसे जो क्षयोपशम संकित वाला होता है ना, उसे मिश्र स्वाद मिलता है, मिला जुला सम्यक्तु का मिश्र स्वाद मिलता है। छह प्रकृति उपसमय व खपे अथवा छह उपशम करे। छह प्रकृतियों में से, मतलब एक सम्यक्तु होने को छोड़ दो, छह प्रकृतियों में से अगर कोई एक दो चार कोई उपशम हो जाए, अथवा कोई नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए, अथवा छह की छह उपशम हो जाए, तो कोई क्षय कोई उपशम हो, केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त मोहनी का उदय हो, तो उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। सात ही प्रकृति जाके उदय सो वेदक संकित धरे। जिसके सातों प्रकृतियों का उदय नहीं हो और मतलब एक सम्यक्त मोहनी का ही उदय हो, तो उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व। अब सम्यक्त्व के 9 भेद बता रहे हैं। सम्यक्त्व के 9 भेद बता रहे हैं। देखिए अब 9 भेद कौन से बताएंगे? 9 भेद बता रहे हैं। छह उपसम वर्ते त्रिविधि, वेदक चारि प्रकार, छायक उपसम जुगल जुत, नौधा समकित धार। नौधा माने 9 प्रकार से, तो 9 प्रकार के भेद बताए समकित के। क्षयोपशम सम्यक्त 3 प्रकार का है। अभी ऊपर बात की ना क्षयोपशम की, जिसमें कुछ क्षय होती है कुछ उपशम होती हैं। तो क्षयोपशम समकित वर्ते त्रिविधि 3 प्रकार का है, वेदक 4 प्रकार। और वेदक समकित की बात बताई ना, जब बाकी प्रकृतियां तो कोई क्षय होती है कोई उपशम होती है, केवल सातवीं सम्यक्त होने का उदय होता है, तो उसको कहते हैं वेदक समकित। तो वेदक समकित 4 प्रकार का है। और शायिक उपशम जुगल जुत। अब शायिक और उपशम ये तो एक ही प्रकार है। उपशम होगा सातों का और क्षय होगा सातों का, तो 3 भेद क्षयोपशम के और 4 भेद वेदक के, 7 हो गए। और एक शायिक और एक उपशम संकित, 9 हो गए। तो 9 भेद सम्यक्त के होते हैं। अब 9 भेद कौन कौन से होते हैं? क्षयोपशम संकित के 3 भेद बताए। कौन से? पहले उसकी बात करते हैं। 7 प्रकृतियां तो पता है ना आपको, अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मोहनी का मतलब एक त्रिक 3 प्रकृतियां, ये मिलके 7 प्रकृतियां बन जाती हैं। दर्शन मोहनी का 3, कौन सी? सम्यक दर्शन मोहनी, मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी। तो 7 प्रकृतियों का सारा खेल है। तो क्षयोपशम संकित में कुछ क्षय होती है कुछ उपशम होती है इन 7 में से। तो इसके 3 भेद हैं। क्षयोपशम संकित के 3 भेद है। अब वो बताते हैं। चारि खपे त्रय उपसमय, पन छह उपशम दोई, छह षट उपशम एक यो, छह उपशम त्रिक होई। 3 भेद बता रहे हैं। अब 3 भेद कैसे बनेंगे? 4 खपे त्रय उपसमय, 4 का तो क्षय हो जाए और 3 का उपशम हो जाए। 4 का क्षय हो जाए 3 का उपशम हो जाए, तो 4 का क्षय किसका? अनंत अनुबंधित चौकड़ी, वो चारों तो समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए उनका।
और दर्शन मोहिनी त्रिक इनका उपशम हो जाए। तो एक तो ये भेद हो गया, 4 का क्षय 3 का उपशम। और पद 6 उपशम हुई, 5 का क्षय और 2 का उपशम। दूसरा भेद ये हुआ, 5 के क्षय में अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व मोहिनी, इनका तो क्षय हो जाए। और बाकी 2 बची, 2 बची ना, मिश्र मोहिनी और सम्यक मोहिनी, इनका उपशम हो जाए। ये दूसरा भेद हो गया, 5 का क्षय 2 का उपशम। अब तीसरा भेद है 6 षट उपशम, एक यूं। तो तीसरा भेद में क्या बताएंगे, मतलब 6 का तो क्षय हो जाए और 1 का उपशम हो जाए। 6 का क्षय, 6 के क्षय में क्या हो जाएगा कि अनंतानुबंधी की चौकड़ी 4 तो वो नष्ट हो गए, और मिथ्यात्व मोहिनी और मिश्र मोहिनी ये दोनों भी नष्ट हो गए। तो 6 तो नष्ट हो गए, क्षय हो गया 6 का, और 1 सम्यक्त मोहिनी का उपशम हो गया। तो 4 का क्षय 3 का उपशम, पहला भेद। 5 का क्षय 2 का उपशम, दूसरा भेद। और 6 का क्षय और 1 का उपशम। इस प्रकार क्षयोपशम संकित के 3 भेद हो जाते हैं। क्षयोपशम संकित के 3 भेद हो गए। तो अब देखिए, क्षयोपशम संकित के 3 भेद हो गए, वेदक संकित के 4 प्रकार। अब वेदक संकित के 4 प्रकार अगली मीटिंग में हम समझेंगे। आज इतना ही कहकर विषय को